रसूलों के आमाल बाब 27। जब जहाज पर इतालिया को हमारा जाना ठहर गया तो उन्होंने पौलुस और बाज और कैदियों को शहनशाही पलटन के एक सूबेदार यूलियस नाम के हवाला किया, और हम और मुतेम के एक जहाज पर जो आसिया के किनारे की बंदरगाहों में जाने को था सवार होकर रवाना हुए, और थिस्सलुनीके का अरिस्तर्खुस मिगदूनी हमारे साथ था। दूसरे दिन सैदा में जहाज ठहरा और यूलियस ने पौलुस पर मेहरबानी करके दोस्तों के पास जाने की इजाजत दी ताकि उसकी खातिरदारी हो। वहां से हम रवाना हुए और कुप्रुस की आड़ में होकर चले, इसलिए कि हवा मुखालिफ थी। फिर हम किल्किया और पंफूलिया के समुंदर से गुजरकर लुकिया के शहर मूरा में उतरे। वहां सूबेदार को इस्कंदरिया का एक जहाज इतालिया जाता हुआ मिला, बस हमको उसमें बैठा दिया, और हम बहुत दिनों तक आहिस्ता आहिस्ता चलकर जब मुश्किल से किंदुस के सामने पहुंचे तो इसलिए कि हवा हमको आगे बढ़ने ना देती थी, सलमोने के सामने से होकर कुरेते की आड़ में चले और बमुश्किल उसके किनारे किनारे चलकर हसीन बंदर नाम एक मुकाम में पहुंचे, जिससे लस्या शहर नजदीक था। जब बहुत अरसा गुजर गया और जहाज का सफर इसलिए खतरनाक हो गया कि रोजे का दिन गुजर चुका था, तो पौलुस ने उन्हें यह कहकर नसीहत की, अय साहिबो, मुझे मालूम होता है कि इस सफर में तकलीफ और बहुत नुकसान होगा, न सिर्फ माल और जहाज का बल्कि हमारी जानों का भी। मगर सूबेदार ने ना खुदा और जहाज के मालिक की बातों पर पौलुस की बातों से ज्यादा लिहाज किया, और चूंकि वो बंदर जाड़ों में रहने के लिए अच्छा ना था, इसलिए अक्सर लोगों की सलाह ठहरी कि वहां से रवाना हो और अगर हो सके तो फीनिक्स में पहुंचकर जाड़ा काटे। वो क्रेते का एक बंदर है जिसका रुख शुमाल मशरिक और जुनूब मशरिक को है। जब कुछ कुछ दक्षिणा हवा चलने लगी तो उन्होंने ये समझकर के हमारा मतलब हासिल हो गया, लंगर उठाया और कुरेते के किनारे के करीब करीब चले। लेकिन थोड़ी देर बाद एक बड़ी तूफानी हवा जो यूरकुलून कहलाती है कुरेते पर से जहाज पर आई, और जब जहाज हवा के काबू में आ गया और उसका सामना न कर सका तो हमने लाचार होकर उसको बहने दिया, और कोदा नाम एक छोटे जजीरे की आड़ में बहते बहते हम बड़ी मुश्किल से डोंगी को काबू में लाए। और जब मल्ला उसको ऊपर चढ़ा चुके तो जहाज की मजबूती की तदबीरें करके उसको नीचे से बांधा, और सूरतिस के चूर बालू में धंस जाने के डर से जहाज का साजो सामान उतार लिया और उसी तरह बहते चले गए। मगर जब हमने आंधी से बहुत हिचकोले खाए तो दूसरे दिन वो जहाज का माल फेंकने लगे, और तीसरे दिन उन्होंने अपने ही हाथों से जहाज के आलात और असबाब भी फेंक दिए। और जब बहुत दिनों तक न सूरज नजर आया न तारे और शिद्दत की आंधी चल रही थी, तो आखिर हमको बचने की उम्मीद बिल्कुल ना रही। और जब बहुत फाका कर चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, अय साहिबो, लाजिम था कि तुम मेरी बात मानकर कुरेते से रवाना ना होते और ये तकलीफ और नुकसान न उठाते, मगर अब मैं तुमको नसीहत करता हूँ कि खातिर जमा रखो, क्योंकि तुम में से किसी की जान का नुकसान न होगा मगर जहाज का, क्योंकि खुदा जिसका मैं हूँ और जिसकी इबादत भी करता हूँ, उसके फरिश्ते ने इसी रात को मेरे पास आकर कहा, अय पौलुस, ना डर, जरूर है कि तू कैसर के सामने हाजिर हो, और देख जितने लोग तेरे साथ जहाज में सवार हैं उन सब की खुदा ने तेरी खातिर जान बख्शी की। इसलिए अय साहिबो, खातिर जमा रखो, क्योंकि मैं खुदा का यकीन करता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। लेकिन ये जरूर है कि हम किसी टापू में जा पड़े। जब 14वीं रात हुई और हम बहरे औरिया में टकराते फिरते थे तो आधी रात के करीब मल्लाहों ने अटकल से मालूम किया कि किसी मुल्क के नजदीक पहुंच गए, और पानी की तह लेकर 20 पुरसा पाया, और थोड़ा आगे बढ़कर और फिर था लेकर 15 पुरसा पाया, और इस डर से कि मबादा चट्टानों पर जा पड़े,
जहाज के पीछे से 4 लंगर डाले और सुबह होने के लिए दुआ करते रहे। और जब मल्लाहों ने चाहा कि जहाज पर से भाग जाएं और इस बहाने से कि गलही से लंगर डालें, डोंगी को समंदर में उतारा, तो पौलुस ने सूबेदार और सिपाहियों से कहा, अगर ये जहाज पर ना रहेंगे तो तुम नहीं बच सकते। इस पर सिपाहियों ने डोंगी की रस्सियां काटकर उसे छोड़ दिया। और जब दिन निकलने को हुआ तो पौलुस ने सबकी मिन्नत की कि खाना खा लो, और कहा, तुमको इंतजार करते करते और फाका खींचते खींचते आज 14 दिन हो गए और तुमने कुछ नहीं खाया। इसलिए तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि खाना खा लो, क्योंकि इस पर तुम्हारी बेहतरी मौकूफ है और तुम में से किसी के सर का एक बाल भी का ना होगा। यह कहकर उसने रोटी ली और उन सब के सामने खुदा का शुक्र किया और तोड़कर खाने लगा। फिर उन सब की खाते जमा हुई और आप भी खाना खाने लगे। और हम सब मिलकर जहाज में 276 आदमी थे। जब वो खाकर सैर हुए तो गेहूं को समुद्र में फेंककर जहाज को हल्का करने लगे। जब दिन निकल आया तो उन्होंने उस मुल्क को न पहचाना, मगर एक खाड़ी देखी जिसका किनारा साफ था, और सलाह की कि अगर हो सके तो जहाज को उस पर चढ़ा ले। बस लंगर खोलकर समंदर में छोड़ दिए और पतवारों की भी रस्सियां खोल दी, और अगला पाल हवा के रुख पर चढ़ाकर उस किनारे की तरफ चले। लेकिन एक ऐसी जगह जा पड़े जिसकी दोनों तरफ समुद्र का जोर था, और जहाज जमीन पर टिक गया। बस गलही तो धक्का खाकर फंस गई, मगर दम्बाला लहरों के जोर से टूटने लगा। और सिपाहियों की ये सलाह थी कि कैदियों को मार डालें कि ऐसा ना हो कोई तैर कर भाग जाए। लेकिन सूबेदार ने पौलुस को बचाने की गरज से उनको इस इरादे से बाज रखा और हुक्म दिया कि जो तैर सकते हैं पहले कूदकर किनारे पर चले जाएं, और बाकी लोग बाज तख्तों पर और बाज जहाज की और चीजों के सहारे से चले जाएं। और इसी तरह सब के सब खुशकी पर सलामत पहुंच गए।